हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम है मनीषा। क्लास हम करेंगे आज हिंदी व्याकरण वाक्यों से संबंधित प्रश्न उत्तर। हम वाक्य का पूरा टॉपिक कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने वाक्य के संबंधित वीडियो को नहीं सुना है तो प्लीज़ आप मेरी पहले वाली वीडियो को जाके सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसमें हमने वाक्य समझा था, वाक्य क्या होता है और उसके भेद क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वाक्य है आज्ञा, अनुरोध, आदेश वाले वाक्य को क्या कहते हैं। हाँ जी, हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसे वाक्य जो आज्ञा देते हैं, अनुरोध हम किसी से कुछ करते हैं या फिर कोई आदेश होता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। हाँ जी, जो आज्ञा, अनुरोध, आदेश, ऐसे जिनसे हमें पता लगे या कोई हमें आज्ञा दे रहा है, कोई अनुरोध कर रहा है, आदेश दे रहा है, तो ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम वाक्य देखते हैं। विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध कराने वाले वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जिनसे हम बहुत खुश हैं, विस्मय, दुखी हैं या किसी घृणा का हमें बोध हो रहा है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं। ऐसे वाक्य को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है, इच्छात्मक वाक्य कहा जाता है, संदेहवाचक कहा जाता है या फिर संकेत सूचक कहा जाता है। तो क्लास ऐसे वाक्यों को हम विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं, जिनसे हमें पता लगता है, जिन वाक्यों को पढ़ के हमें विस्मय, हर्ष, दुख, घृणा का बोध होता है, ऐसे वाक्य को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं किसी बात के होने का बोध कराने वाले वाक्य कहलाता है। हाँ जी, किसी भी बात का कोई बोध होता है, मतलब कोई बात हमें पता लगती है, तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे वाक्य को चलिए देखते हैं, हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं। विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्यों को हम विधिवाचक वाक्य कहते हैं, जिनसे हमें किसी बात का होने का बोध होता है। किसी बात के होने का बोध होता है मतलब कोई हमें जानकारी, कोई हमें इन्फॉर्मेशन पता लगती है, किसी के बारे में कुछ चीज़ हमें पता लगती है, तो ऐसे वाक्य विधिवाचक वाक्य कहलाए जाते हैं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं एक प्रधान उपवाक्य है, अन्य आश्रित उपवाक्य रहता है, उसे क्या कहते हैं। हाँ जी, इसमें यह है कि हमारा एक प्रधान वाक्य होता है और जो हमारे दूसरे अन्य वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि एक हमारा प्रधान वाक्य होता है, उससे ही संबंधित, उससे ही रिलेटेड हमारे दूसरे वाक्य होते हैं। ठीक है, तो अब इस वाक्य को हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचिए अब इस वाक्य को क्यों क्या कहेंगे। चलिए ठीक है, तो देखते हैं। ऐसे वाक्य हमारे मिश्र वाक्य कहलाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मिश्र वाक्य में हमारा एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, और जो अन्य जो वाक्य होते हैं वो उस पर आश्रित होते हैं, या कह सकते हैं आश्रित होते हैं। मतलब कह सकते हैं कि अगर एक घटना हमारी होती है तो उसके बाद हमारी दूसरी घटनाएं होती हैं, वो सभी घटनाएं उस एक मेन घटना से रिलेटेड होती है, संबंधित होती हैं, आश्रित होती हैं। ठीक है, तो ऐसे वाक्य को हम कहते हैं मिश्र वाक्य। आगे देखते हैं, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी वाक्य में, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। ठीक है क्लास, तो उसे हम विधेय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम विधेय बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला वाक्य है, सार्थक शब्द या शब्दों की वह वैज्ञानिक क्रमबद्धता है जिससे किसी भाव या विचार की पूर्णतः से अभिव्यक्ति होती है, कहलाता है। हाँ जी, इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो कोई ऐसा भाव या विचार
जो सार्थक शब्दों से बना हो, जो हम अपनी बातों को कहने के लिए प्रयोग करते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। वाक्य, शब्द, वर्ण और अक्षर। एक अक्षर बोल के हम अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते, एक वर्ण बोल के भी हम अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकते हैं, शब्द बोल के भी नहीं कर सकते हैं। अब इसके लिए अपने भावों को प्रकट करने के लिए, हमें विचारों को प्रकट करने के लिए क्या होता है, वाक्य। और वाक्य किसे कहते हैं, सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वाक्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिस बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है। तो इसमें जिसके बारे में कहा जाए, वाक्य में हम पढ़ चुके हैं, दो होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मतलब हम अगर बोलते हैं राम पढ़ता है, ठीक है, तो राम हमारा हो जाता है उद्देश्य, पढ़ता है हमारा हो जाता है विधेय। हम उद्देश्य के बारे में कुछ बता रहे हैं तो वो हमारा हो जाता है विधेय, और जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो हमारा हो जाता है उद्देश्य। तो यहाँ पर जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो हमारा हो जाएगा उद्देश्य। आगे देखते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को क्या कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है तो उनको क्या बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। उन वाक्यों को सरल वाक्य कहा जाता है क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य सम्मिलित होते हैं, ठीक है। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरे हमारे उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो एक उद्देश्य और एक विधेय वाले वाक्य को हम सरल वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जो समुच्चयबोधक अवयव द्वारा जुड़े हुए होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जी अभी इससे पहले प्रश्न में हमने सुना था कि हमने समझा था कि दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जिसमें सम्मिलित होते हैं और वो समुच्चयबोधक अवयव द्वारा जुड़े हुए होते हैं, उन वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी, संयुक्त वाक्य। आगे देखते हैं, नकारात्मक वाक्य को क्या कहते हैं। नकारात्मक वाक्य ऐसे होते हैं जो हमारे नहीं वाले वाक्य होते हैं, ठीक है, जो न वाले, नहीं वाले वाक्य होते हैं। अब इनको क्या बोलेंगे, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। तो इनको हम बोलेंगे निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। विधिवाचक वाक्य में ऐसे वाक्य जिसके बारे में हमें कुछ पढ़ के इन वाक्यों को कोई जानकारी प्राप्त होती है। आज्ञावाचक वाक्य हमने पहले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था, आगे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी से कोई प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होते हैं जिनसे हम कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नकारात्मक वाक्य को हम क्या कहते हैं, निषेधवाचक वाक्य। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न किए जाने वाले वाक्य को क्या कहते हैं। अभी हमने देखा था प्रश्न किए जाने वाले वाक्य को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आगे देखते हैं, शर्त या संकेत वाले वाक्य कहलाए जाते हैं। अब इसमें से तो हम ये हमारे प्रश्न में ही हमारा उत्तर है संकेत, जिसमें कोई हमें संकेत मिलता है, ऐसे वाक्यों को हम संकेत वाले वाक्य कहते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं विस्मय बोधक वाक्य, इच्छात्मक, संदेहवाचक वाक्य, संकेत सूचक वाक्य। तो ऐसे वाक्य हमारे कहलाए जाते हैं संकेत सूचक वाक्य। इसमें हम जो जैसे हमारे वाक्य होते हैं वो कहाँ, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं वो कहाँ है, तो अगर आप बोले वो उधर है, वो यहाँ है, वो वहाँ है, तो आप हमें संकेत दे रहे हैं कि वो कहाँ है, ठीक है। तो ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें शर्त या संकेतवाचक दोनों ही वाक्य सम्मिलित होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नांकित में संयुक्त वाक्य कौन सा है। अब देखते हैं, ये हमारे वाक्य नीचे हैं, अब इसमें से संयुक्त वाक्य हमें निकालना है। पहला हम देखते हैं, उसने अपने को निरपराध बताया। दूसरा हम देखते हैं, मैं पढ़ रहा था और वह टेलीविज़न देख रहा था। तीसरा देखते हैं, उसे किताब खरीदनी थी इसलिए वह बाज़ार गया। आगे हम देखते हैं, जब तक वह था सभी शांत बैठे थे। हाँ जी, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं बड़ी आसानी से, मैं पढ़ रहा था और वह टेलीविज़न देख रहा था। मैं पढ़ रहा था बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है,
वह टेलीविज़न देख रहा था, बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है और ये एक दूसरे से जुड़े हैं और से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है संयुक्त वाक्य, जो वाक्य एक दूसरे पर बिल्कुल भी आश्रित नहीं हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि आश्रित वाक्य जैसे अब उसे किताब खरीदनी थी इसलिए वह बाज़ार गया। अब ये दोनों वाक्य क्या हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर आश्रित है, इसलिए वह बाज़ार गया। वह बाज़ार क्यों गया, क्योंकि उसे किताब खरीदनी थी, ठीक है। तो ये जो वाक्य है पहले वाले अपने प्रधान वाक्य पर आश्रित है, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये होता है हमारा आश्रित उपवाक्य और प्रधान वाक्य, ठीक है। और ये मैं पढ़ रहा था और वह टेलीविज़न देख रहा था, ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल दोनों वाक्य स्वतंत्र हैं, तो हमारा उत्तर हो जाता है बी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, ये हमारा है कल कौन आएगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताएं, ठीक है। कल कौन आएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कल कौन आएगा, मतलब मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ कल कौन आएगा, तो ये हमारा बहुत ही आसान है, ये हमारा हो जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। आगे हम देखते हैं राम पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। अब ये तो हमने पहले भी समझा था, राम पढ़ता है, इसमें हमारा उद्देश्य हो जाएगा राम और हमारा विधेय हो जाएगा पढ़ता है, तो हमारा सही उत्तर है राम, ठीक है। चलिए देखते हैं, वहाँ जाओ, यह कौन सा वाचक वाक्य है। वहाँ जाओ, ठीक है, तुम वहाँ जाओ, ठीक है। अगर इसमें हम अगर इच्छावाचक बता रहे थे, अगर हम किसी को हम इच्छा करेंगे, प्लीज़ आप वहाँ जाओ, कृपया करके आप वहाँ जाओ, एक ही हमारी इच्छा भी हो सकती है, ये हम किसी से प्रार्थना भी कर सकते हैं, वहाँ जाओ, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आज्ञावाचक वाक्य में, वहाँ जाओ, ठीक है। तो आज हमने जो वाक्य किए हैं, ये हम जो पहले ही पढ़ चुके हैं वाक्य, और वाक्य के भेद हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो उससे संबंधित हमने कुछ प्रश्न किए हैं। आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न ठीक निकले हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने वाक्य और उससे संबंधित भेदों को नहीं देखा है मेरी वीडियोस में, तो प्लीज़ मेरी पहले वाली वीडियोस पर जाके उनको ज़रूर देखें, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस का लिंक आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।